अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन के सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। जम्मू कश्मीर की तारीख में एक नया बाब रकम होने जा रहा है जब 6 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी शहर कटरा से वादी कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये महज एक रेलवे ट्रेन की रवानगी नहीं बल्कि एक ऐसे ख्वाब की ताबीर है जो सबसे पहले डोगरा हुक्मरान महाराजा प्रताप सिंह ने एक सदी से पहले देखा था और पीर पंजाल के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों को अबूर करते हुए ये मंसूबा सिर्फ तकनीकी बरतरी का मुज़हिर नहीं बल्कि कौमी यकजहती, इलाकाई राबित और जदीद हिंदुस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर की शानदार अलामत बनकर उभरा है। इस तारीखी मौके पर वज़ीर-ए-आज़म दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल दरियाई चनाब पर तामीर शुदा चनाब आर्च ब्रिज का भी बाज़ाबिता इफ्तिताह करेंगे जो सतह दरिया से 359 मीटर बुलंद है और यानी एफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ने का जो ख्वाब आज से लगभग 150 साल कबल महाराजा प्रताप सिंह ने देखा था वो अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हकीकत बनने जा रहा है। रियासी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेल पटरी बिछाने का पहला मंसूबा 19वीं सदी के आखिर में महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था जिसके लिए बरतानिया से इंजीनियर्स भी बुलाए गए, लेकिन वक्त की सियासी और तकनीकी रुकावटों ने इस अमल को रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी इस ख्वाब की ताबीर में ताखीर हुई और 1972 में पहली बार जम्मू तक रेल पहुंचने का मौका मिला। ताहम इसके बाद कई दहाइयों तक कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ने का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चनाब पुल पर कई तरह के तनाजात भी सामने आए। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक अहम पैगाम में कहा है कि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और इसके लिए हर फर्द को अपना किरदार बखूबी निभाना होगा। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर कुदरती हुस्न और माहौलियाती शफाफियत के लिए दुनिया भर में एक मुनफरद शनाख्त रखती हैं जिसकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान वादी में दरख्तों की बेतहाशा कटाई और नदी नालों, चश्मों और झीलों में बढ़ती आलूदगी ने माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख सालेह बिन हमीद ने खुतबा हज के दौरान फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के खुसूसी दुआ कराते हुए कहा है कि ए अल्लाह फिलिस्तीन के भाइयों की मदद फरमा, औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे, उनके कदम उखाड़ दे। हज के रुकन आज़म वकूफ अरफा के दौरान मैदान अरफात में वाक़िया मस्जिद नुमरा में खुतबा हज देते हुए शेख सालेह बिन हमीद ने उम्मत मुस्लिमा को हिदायत की कि छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर न जानो। अल्लाह फख्र तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पासदारी करो, जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे दूर रहो। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि खैर का काम करने वालों के लिए आखिरत में जन्नत होगी, नेक अमाल करने वालों के लिए दुनिया में भी खैर व बरकत होगी। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है, तकवा दुनिया व आखिरत की भलाई का सबब है। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो।